आइए हम आज की आराधना को आरंभ करें। पेंटेकोस्ट के पश्चात विश्व प्रभु है उसके चारों पाठ वचन और प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर की आराधना करें। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान यीशु पिता पवित्र के नाम से आमीन। परमपिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जिसको तूने हमें देखने का अवसर दिया है। हमारी विनती हमारे मन हृदय को पवित्र कर ताकि हम शुद्धता और पवित्रता के साथ तेरे आराधना करें, तेरे महिमा के गीतों को गाएं और तेरे वचनों पर हम मनन चिंतन करें। हमारे मन हृदय को तो पवित्र कर ताकि हम शुद्ध मन से तेरे वचन को ग्रहण करें। प्रभु हमारी प्रार्थना है हर एक के साथ हो इस आराधना में, और कोई व्यक्तिगत रूप से शामिल है, पारिवारिक रूप से और समूह में हर एक के मनों को तू ही पवित्र कर और यह समय को तेरे साथ हम सभी व्यतीत करें और होता की आशीष प्राप्त करें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। गीत गाएंगे गीत नंबर 137 नंबर 137। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सबों को है कुशल क्षेम। परमेश्वर की अनुग्रह से हम सबों को है कुशल क्षेम। ईश्वर को यह क्षमा दे कि करे तेरे नियमों पे स्तुति से इस दिन को
हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ तुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। पहाड़ों पर उनके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का यीशु पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सब शब्द खुले हैं, तू सबका दिल को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय विचार को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे नाम की स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त द्वारा। आमीन। स्वर्ग परमेश्वरी महिमा और पृथ्वी के लोगों को शांति। हे परमेश्वर स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरे आज्ञा करते तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। यीशु क्रिस्त परमेश्वर का जगत का पाप टाले जाता है, हम पर दया कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू पवित्र है। तू ही प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 20वां पर्व है और आज सुसमाचार लेखक संत लूक का दिन भी है। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने तूने लूका वैद्य को सुसमाचार में तेरे पुत्र प्रभु यीशु के प्रेम और उसकी चंगा करने वाली सामर्थ का वर्णन लिखने की प्रेरणा दी। यह वर्णन कि वही सामर्थ और प्रेम की धारा कलिसिया में निरंतर भक्ति रहे, ताकि रोगी चंगे किए जाएं और उन्हें सुख चैन प्राप्त हो। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, जितना हम प्रार्थना करने को तैयार रहते उससे अधिक तो सुनने को तैयार रहता है, और जितनी हमारी इच्छा और योग्यता है उससे अधिक तो हमें देता है। हम पर अपना अनुग्रह उल्लेख की जिन बातों की हमारा अंतःकरण डरता है उन्हें क्षमा कर, और जिन अच्छी वस्तुओं को मांगने की हम योग्य नहीं उन्हें केवल अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पुण्य और मध्यस्थता के द्वारा हमें प्रदान कर। वह तो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। प्रार्थना करें।
हे प्रभु हमारे परमेश्वर तू सब स्थानों में उपस्थित है। हम तेरा धन्यवाद इसलिए करते हैं कि आसमान की दूरी न किसी प्रकार की गिरा हमें तेरे प्रेम से अलग कर सकता, और इसलिए भी कि जो एक दूसरे से अलग रहते हैं वे सब तेरे सम्मुख रहते हैं। अपनी पवित्र शरण में हमारे बिछड़े हुए भाई बंधुओं की रक्षा कर, और यह वर दे कि हम और वे दोनों तेरी संगति को ऐसे खोजें कि तेरे निकट आकर हम एक दूसरे के निकट खींचे जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कोविड-19 से प्रभावित संक्रमित हैं। हे प्रभु परमेश्वर, अपने लोगों को आत्मिक और मानसिक साहस प्रदान कर, ताकि ऐसी कठिन परिस्थिति में तो उस पर भरोसा रखें और आंतरिक रूप से बल शक्ति प्राप्त करें। प्रभु सभी डॉक्टरों नर्सों को ज्ञान बुद्धि प्रवीणता तूने दिया है, उसी ज्ञान के साथ सभी रोगियों की सेवा करें, ताकि सभी रोगी अंतर से मजबूत हो, साहस करें और विषाणु से लड़ने की क्षमता को प्राप्त करें, कि तेरे अनुग्रह से स्वस्थ हों और अपने जीवन से तेरा धन्यवाद करें। अरे प्रभु हमारी प्रार्थना उसके लिए जो वैक्सीन की तलाश कर रही है, और बहुतों ने यह दावा किया है कि तुम्हें परमेश्वर अभी उसका ट्रायल चल भी रहा है। हमारी विनती तेरे अनुग्रह से ही सही औषधि का और वैक्सीन का खोज और आविष्कार हो सके, ताकि लोगों के शारीरिक बीमारी का रोकथाम हो पाए और इस भयानक रोग और काल से हम सभी सुरक्षित रहें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमारी रक्षा की है और अभी भी हमें तेरी रक्षा की आवश्यकता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, हम हर एक को अपने पुत्र यीशु मसीह के रक्त में छिपाए रखें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम सभी मसीह परिवारों को स्मरण करें। एक प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जो कि हर एक परिवार को नाम से जानता है, हर एक परिवार की नींव पूरी हुई डाली है। हमारी विनती है, हर एक मसीह परिवार के एक सदस्य पर अनुग्रह दृष्टि कर, और सभी लोग आत्मिक समझ के साथ जीवन व्यतीत करें, सबसे अधिक तेरे प्रेम और भय में रखते हुए जीवन जिए और गौरवपूर्ण जीवन के साथ तेरी महिमा करें। विनती है, शैतान के सभी जाल फंदों को दूर कर और एक एक जन की रक्षा के लिए अपने दूतों को भरो बैठा, जिससे हम हर कोई तेरी सुरक्षा में रहें और शैतान का सामना करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। सुसमाचार प्रसार के लिए प्रार्थना करें। हे पृथ्वी की सब जातियों के परमेश्वर, हम विनती करते हैं, तू उन अनगणित लोगों को स्मरण कर जो यद्यपि तेरे स्वरूप में सृजे गए हैं, तथापि तुझे और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के प्रायश्चित को नहीं जानते। यह वरदे कि तेरे पवित्र कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा वे सारे मिथ्या धर्म और अविश्वास से छुड़ाए जाएं और तेरे सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं। उसी के द्वारा जिसे तुमने सारे मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा, अर्थात तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ भजन संहिता पाठ, भजन संख्या 146 5 से 10, भजन संख्या 146 5 से 10, इससे बारी बारी से पढ़ेंगे। क्या ही धन्य हुआ जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पीछे हुओं को न्याय चुकाता है, वह भूखों को रोटी देता है, यहोवा बंधुओं को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है।
यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज करता रहेगा। यह की स्तुति करो। सर्वशक्तिमान पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि थी और सदा विश्व मंडल बैठ जाएंगे। पहला पाठ सुनेंगे पुराने नियम से। यशायाह भविष्यवक्ता पुस्तक अध्याय 35 3 से 6 और 10। यशायाह अध्याय 35 3 से 6 और 10। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहिरों के कान भी खोली जाएंगे। तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियाँ भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियाँ बहने लगेगी। और यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। दूसरा पाठ पत्री वचन से। तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री अध्याय 4 6 से 11 और 16 से 18 तक। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 6 से 11 और 16 से 18 तक। क्योंकि अब मैं अर की नाय उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रगट होने को प्रिय जानते हैं। हे मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीकि को चला गया है, और क्रेसकेंस, गलतिया और तीतुस दलमतिया को चला गया है। केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। मेरे लिए प्रत्युत्तर करने का समय में किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि उनको लेखा लेना ना पड़े, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले। और मैं तो सिंह के मुंह से छुड़ाया गया, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम सुसमाचार से पहले गीत गाएंगे। गीत नंबर 330। गीत नंबर 330, संत लोग हैं कैसे चमकवान। संत लोग है कैसे चमकवान, विभूषण जो मैं सुकून को जिसके द्वारा से स्वलोक में मिलता है। ये वे जो बड़े क्लेश में से बचाए गए,
प्रभु आप सब के साथ रहे और आपके साथ भी। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय में लिखा है और उसके पहले पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार 20वां अध्याय पहले पद से आगे। स्वर्ग का राज किसी गिरी स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर 1 पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े हो? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। जब मिला तो वो एक गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनसे एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूंगा उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं तेरे जीवित वचन के लिए और इस समय हम तेरे वचन के प्रकाशनों को सीखना समझना चाहते हैं। प्रभु तू स्वयं ही वचन का प्रकाशन दे ताकि हम उसे समझ कर आत्मसात करें। और हे प्रभु परमेश्वर, जहाँ कहीं भी जो लोग सुन रहे हैं हर एक के मनों को तू ही शुद्ध कर कि शुद्ध हृदय से उसे ग्रहण करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन के इस अध्ययन मनन में मैं आप सबों का स्वागत कर रहा हूँ। आज हमारे लिए दो विषय है, लेकिन आज जो विशेष हमारा विषय है और उस पर से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। आज सुसमाचार लेखक और प्रेरित पौलुस के विश्वस्त साथी संत लोग के लिए धन्यवाद करने का दिन भी है। और इसी के साथ पेंतिकोस्ट के पश्चात 20वां प्रभार भी है। आज जो हमारे लिए मनन चिंतन का विषय जहाँ से मैंने लिया है, हमारी योग्यता से कहीं अधिक परमेश्वर हमें देते हैं। हमारी योग्यता से कहीं अधिक परमेश्वर हमें देते हैं। हम इस विषय पर मंथन चिंतन करेंगे कि हमारी योग्यता क्या है और परमेश्वर उससे ज़्यादा हमें क्या देते हैं। उस पर हम लोग
थोड़ी देर ध्यान करेंगे। भजन संहिता 105 उसके प्रथम 103 प्रथम 1-2 पद में जो वचन है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ तुझ में है उससे उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को कभी नहीं भूला। परमेश्वर हमारी योग्यता से कहीं अधिक हमें देते हैं और इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। भजन संहिता 105 1-2 पद में यहोवा का धन्यवाद करो और उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। यहोवा परमेश्वर के सभी आश्चर्य कर्म जो हमारे लिए वो करते हैं उस पर हम ध्यान करें तो हमें समझ में आएगा कि हमारी योग्यता से कहीं अधिक परमेश्वर हमें प्रदान करते हैं। परमेश्वर के सामने दावा करने तर्क करने के लिए इंसान के पास या मनुष्य के पास कुछ भी नहीं है। हम यह नहीं बोल सकते हैं कि मेरी योग्यता इतना है और इसलिए इतना से ज्यादा मुझको मिलना चाहिए। परमेश्वर के पास तर्क करने और दावा करने के लिए हमारा कोई वजूद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में यह है क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए परमेश्वर के पास हम यह तर्क ही नहीं दे सकते हैं कि प्रभु मेरी योग्यता इतना है और इसलिए इससे ज्यादा मुझे आप दीजिए, नहीं बोल सकते। बल्कि हमें नम्र होकर के प्रभु के सामने रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर से अपने गुनाहों के लिए क्षमा के अतिरिक्त और कुछ पाने के लायक हम सब नहीं हैं, परंतु परमेश्वर ने न केवल क्षमा किया, अनंत जीवन का द्वार भी हमारे लिए खोल दिया। कितनी अच्छी बात है कि हमें तो पापों से क्षमा की आवश्यकता थी, लेकिन परमेश्वर ने उससे बढ़कर हमारे लिए दे दिया और स्वर्ग का मार्ग भी हमारे लिए खोल दिया। इफिसियों के नाम पत्र उसका 4 अध्याय और उसके 32 पद के पहले खंड में इस तरह लिखा है। इफिसियों के नाम पत्र उसका 4 अध्याय उसके 32 पद के प्रथम खंड में, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए। मसीह में परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया है। ये पहले खंड में इस बात को हम लोग पा रहे हैं, यानी हमारी योग्यता उतना ही थी कि हम क्षमा प्राप्त करें, लेकिन परमेश्वर ने उससे भी बढ़कर हमें दे दिया। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था। बाइबल इस बात को बताती है कि यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था। परमेश्वर ने उसी को यानी यीशु को हमारे लिए पाप ठहराया ताकि हम यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करके परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, अर्थात मसीह यीशु ने जो आदर्श प्रस्तुत किया उसे आत्मसात करके परमेश्वर को स्वीकार योग्य, न्यायोचित और न्याय संगत जीवन जिए। प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है। प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल निष्कलंक जीवन जिया था, फिर भी वह दंड पाया। यह सब कुछ मेरे और आपके लिए। उसने तो कभी पाप ही नहीं किया था, वह पाप को बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन हमारे कारण से परमेश्वर ने उसे पापी ठहराया और हमारे पाप का सारा दंड उस पर डाल दिया। दूसरा कोरिन्थुस का 5वां अध्याय है, उसके 21 वचन को हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ ये वचन मिलता है कि वह बिल्कुल ही निष्पाप था, लेकिन परमेश्वर ने उसे हमारे लिए पापी ठहराया। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रियो, हम सब का योग्यता तो यह था कि हम पापी हैं और हम सब
दंड के योग्य थे, वही हमारा मजदूरी था। क्योंकि वचन में ऐसा लिखता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। वो हमारी मजदूरी थी, हमारी योग्यता के अनुसार वह हमें मिलना था, लेकिन परमेश्वर ने वैसा नहीं किया। वरन अपने पुत्र यीशु के द्वारा से हमें क्षमा भी दिया, अनंत जीवन का वारिस भी ठहराया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ऐसा सुंदर प्रबंध मेरे और आपके लिए किया। आज के इस वचन से कि हमारी योग्यता से कहीं अधिक परमेश्वर हमें देते हैं, हम 3 बातों पर विशेष रूप से ध्यान करें। पहली बात, हमारी योग्यता क्या है, इस पर हम लोग परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि हमारी योग्यता क्या है। दूसरी बात, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, इसको हम जानेंगे बाइबल से। और तीसरी बात, परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या दिया है। हमारी योग्यता क्या है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या दिया है। आइए हम इन 3 बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करें। पहली बात, हमारी योग्यता क्या है या क्या थी। मनुष्यों का क्या योग्य रहा और अभी मनुष्यों का क्या योग्यता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी भी हम पाप रहित नहीं हैं। अभी भी कोई यह दावा नहीं कर सकता या तर्क नहीं दे सकता कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। नहीं हम लोग बोल सकते हैं। वरन अभी भी हम भटके हुए भेड़ों के समान ही हैं और इसे हमें स्वीकार करना होगा। प्रभु से क्षमा पाने का यह प्रथम कदम होगा कि मैं प्रभु के सामने अपराधी हूँ, पापी हूँ, और यह हम स्वीकार करेंगे। इसका मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम में दीनता है, नम्रता है और प्रभु के वचन का हम सम्मान करते हैं, परमेश्वर के पवित्र होने को हम सम्मान करते हैं। आइए मैं कुछ पदस्थलों को इस समय सबके लिए पढ़ रहा हूँ, हम उस वचनों पर ध्यान करें। पहला पत्रस 2 उसका 5 पद में ऐसा 25 पद के प्रथम खंड में ऐसा लिखा है। पहला पत्रस 2 उसका 25 का प्रथम खंड में, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, अभी भी हमारा जीवन ऐसा ही है। यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय उसके 6वें अध्याय के प्रथम खंड में मिलता है कि हमारे कारण से प्रभु यीशु मसीह पर मार पड़ी, चूंकि हम भटके हुए भेड़ों के समान थे। रोमियों के नाम पत्र उसका 3 अध्याय उसका 23 पद में, जिसे मैं पहले भी बोला कि हम सब महिमा से रहित हैं, हम सभी पापी हैं। परमेश्वर का वचन हमें आवाज दे रहा है कि इस संसार के सदृश ना बनो। रोमियों के नाम उस पत्र उसका 12वां अध्याय में इस वचन को हम लोग पाते हैं। ये दूसरे पद में, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। इस संसार के सदृश ना बनो, ये एक एक विश्वासी के लिए परमेश्वर का वचन है कि हम इस संसार के सदृश ना बने, क्योंकि परमेश्वर के संतानों के समान जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें आदर्श दिया है। मर करके जीवन जीना सिखाया, बोली वचन से, व्यवहार से, सब तरह से जीवन जीने सिखाया है। और इसलिए अब हम प्रभु यीशु मसीह की तरह जीवन जीना सीखें।
हमारे मन के नए हो जाने से हमारा सभी चीज बदलते जाना चाहिए। फिलिपियों के नाम पत्र उसका 2 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह गलत कामों के लिए वो बहुत कड़क भी थे, वह कड़े शब्दों में भी आलोचना करते थे। जैसे सदूकी फरीसियों को कपटी कहकर उसने पुकारा था। ऐसा करने के पीछे यीशु का यह मकसद नहीं था कि उनकी वह बेइज्जती करे, लेकिन इसलिए कि वे सचेत और सावधान हो। क्या आपका हृदय नया हो गया है? क्या आपका स्वभाव यीशु मसीह के जैसा है? आज परमेश्वर के वचन की सेवकाई में यह केवल आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है कि क्या मेरा हृदय नया हो गया है? मैं मसीह का हूं और मसीह के जैसा क्या मेरा स्वभाव है? आज अपने से प्रश्न पूछना है। यीशु मसीह ने सारा कीमत चुका दिया है, किंतु याद रखें परमेश्वर का संविधान अटल है। पाप की मजदूरी मृत्यु है और अभी भी है। रोमियों के नाम पत्र उसका 6वां अध्याय उसके 23 पद में इस वचन को हम लोग पाते हैं, और इब्रानी नाम उसके 26 पद को पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा कि यदि सच्चाई को जान करके यदि हम जानबूझ करके गुनाह करते जाएंगे तो और कोई बलिदान बाकी नहीं है, बाकी है तो दंड बाकी है। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रियो, हम इस बात को जान गए हैं और हमें इस बात को बार बार बताया जा रहा है कि हमारी योग्यता तो यह थी कि हम पापी हैं और हम दंड के हकदार हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्षमा दिया और उस दंड से बचाने का सारा उपाय कर दिया और हमारे पाप का दंड अपने पुत्र यीशु मसीह पर डाल दिया, ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा से हम उसके हकदार बने। इस बात को जान करके भी यदि हम उस पर ध्यान नहीं करेंगे, फिर हम पाप में ही जीवन व्यतीत करेंगे, तो दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह हमारी पाप क्षमा के लिए बलिदान नहीं होंगे। अब वह न्यायाधीश बनकर वह न्याय करने वाले हैं। और इसलिए हम इस बात को जाने कि हमारी योग्यता प्रभु के सामने कुछ नहीं है, लेकिन हमारी योग्यता से कहीं बढ़कर उसने हमें आशीष दिया है, क्षमा दिया है और हमें अपना बेटा और बेटी स्वीकारा, ताकि अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय राज का मीरास प्रदान करे। हमारा वेतन तो मृत्यु होना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह में हमारे लिए अनंत जीवन को बहाल कर दिया। दूसरी बात, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया? आइए हम लोग देखें बाइबल से कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। परमेश्वर हमारे लिए अनोखा कार्य किया, हमारे लिए उद्धार और अनंत जीवन पाने का अद्भुत परंतु सहज उपाय किया, ताकि कोई नाश न हो। अद्भुत किंतु बहुत सहज यह उपाय कर दिया, ताकि कोई भी नाश ना हो वरन अनंत जीवन प्राप्त करे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय और उसके 6वें और 10वें पद को मैं सबके लिए पढ़ूंगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय और 6वां और 10वां पद। हम तो सब के सब भटके भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। ये प्रभु यीशु मसीह पर उसने डाल दिया। हम तो भटके हुए भेड़ों के समान थे। 10वें पद में लिखता है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया।
जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। या यहोवा की इच्छा थी कि अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा से मानव उद्धार के काम को पूरी करे या उसको भाया। इस तरह परमेश्वर ने हमारे लिए काम किया, अपने बेटे यीशु को हमारे लिए दे दिया, यानी हमारे लिए उद्धार का मार्ग उसी ने खोल दिया। ये अनोखा और सहज उपाय करके आज हम किस पर विश्वास करते हैं, किस पर हमारा विश्वास है? परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा मेल मिलाप किया। हमारे अपराधों का दंड हम पर पड़ना चाहिए था, किंतु हम दंड की आज्ञा नहीं पाए, यानी परमेश्वर ने हम पर दंड की आज्ञा नहीं दी, वरन अपने पुत्र यीशु मसीह पर दंड की आज्ञा दी। क्योंकि हमारे पापों के कारण वह पापी बन गया था, इसलिए उस पर पाप का दंड परमेश्वर ने डाल दिया और हमें बचा लिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 17 वचन में परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह हम पर दंड की आज्ञा दे, लेकिन इसलिए कि उसके द्वारा से मेरा और आपका उद्धार हो। यह है परमेश्वर का काम जो हमारे लिए उसने किया, दंडित करने के लिए नहीं या दंड सुनाने के लिए नहीं, किंतु मुझे और आपको उद्धार देने के लिए। यह सबसे बड़ा काम परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया। कोरिन्थियों के नाम पवित्र पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 18-19 पद में परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। 2 कोरिन्थ 5वां अध्याय उसके 18 और 19 पद में ऐसा लिखा है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा स्वयं ही मनुष्यों से मेल मिलाप कर लिया। यीशु हमारा मेल है, वह उसने ये कार्य किया, मेल मिलाप का काम किया, और वह मेल मिलाप का काम मुझे और आपको सौंपा गया है। 19वें पद में, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। इतना बड़ा काम पवित्र परमेश्वर ने किया, पापियों के साथ मेल मिलाप करने का माध्यम यीशु मसीह को बनाया और मेल मिलाप कर लिया, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, यानी पापियों के अपराध का दोष पापियों पर नहीं, किंतु अपने पुत्र यीशु मसीह पर डाला, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। और इसलिए प्रभु में मेरे प्रियो, ये हम जान जाएं कि परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए क्या किया। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए अपने पुत्र को दे करके मेल मिलाप का रास्ता साफ कर दिया। अब परमेश्वर से हम यीशु मसीह के नाम से मेल मिलाप कर सकते हैं, और उसी नाम से दूसरों को भी यीशु के नाम से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने का वचन सुनाते हैं। तीसरी बात, परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या दिया है? हम सब सवाल करते हैं बहुत बार किसी से भी, फलाना ने मेरे लिए या मुझे क्या दिया है, परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है, ऐसा हम सवाल कर सकते हैं या कोई भी सवाल कर सकता है। बहुत बार अज्ञानतावश ऐसा सवाल हम परमेश्वर से कर सकते हैं, लेकिन आइए हम जानें कि परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए क्या किया है या क्या दिया है। पहली बात, उसने अपना इकलौता बेटा हमें दे दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके
16 पद को हम सभी मुखस्थ जानते हैं, हम सभी कंठस्थ जानते हैं कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। और एक वचन और हम पढ़ेंगे, रोमियो के नाम पत्र उसका 5वां अध्याय उसके 8वें वचन में भी इस तरह का वचन हमें मिलता है। रोमियो के नाम पत्र उसका 5वां अध्याय उसके 8वें वचन में ऐसा लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम पापी ही थे, यानी हम योग्य नहीं थे, उस समय में परमेश्वर ने ऐसा किया और हमें योग्य बनाया या हमें दिया, हमसे प्रेम किया और अपनी अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। उत्तम आशा हमें दे दी है। आइए हम देखें कि उत्तम आशा वह क्या चीज है, यानी हमारे लिए अनंत जीवन पाने की आशा है जो पहले नहीं था, यानी मनुष्य ने पाप के कारण से उसे खो दिया था। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसके 16वें पद में ऐसा लिखा है। 2 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय 16 पद, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। 17 पद में तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। यह आशीर्वचन है, यानी ऐसा बड़ा काम हमारे किया, उत्तम आशा हमें दे दी है कि अब हम अनंत जीवन की आशा के साथ आगे बढ़ सकते हैं, यानी हमारे लिए अनंत जीवन पाने का रास्ता परमेश्वर ने साफ कर दिया है। यह चीज परमेश्वर ने हमें दिया, उत्तम आशा। रोमियो के नाम पत्र उसका 8वां अध्याय उसके 32 पद में भी ऐसे वचन हम लोग पाते हैं। रोमियो के नाम पत्र उसका 8वां अध्याय उसके 32 पद में मैं सबके लिए इसे पढ़ रहा हूँ, जहाँ ऐसा लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। इसलिए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमारे लिए सब कुछ किया। सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर ने अपने बेटे को हमें दे दिया और जिसने पर अपने पिता की योजना को पूरी करने में अपने ही जिंदगी को समर्पित कर दिया। उसने अपने बेटे को हमें दे दिया, तो क्या जो हमारी ज़रूरतें हैं उसको नहीं देंगे? निश्चय ही वह सब कुछ हमें देंगे, जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है, जितना हमारी योग्यता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा देने का सामर्थ्य परमेश्वर के पास है। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय वचन की सेवकाई को मैं समाप्त करते हुए यही कहना चाहूँगा कि हम सब सबसे पहले अपने को देखें कि मैं कैसा हूँ, लेकिन मेरी योग्यता क्या है, लेकिन उससे भी बढ़कर परमेश्वर मेरे लिए क्या किया। मेरे लिए वो काम किया है जो मैं अपने किसी भी परिश्रम से वो नहीं कर सकता, या मेरे योग्यता के बदौलत भी वो चीज़ नहीं मिल सकती। यह सब कुछ हमारे लिए परमेश्वर ने किया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद हमेशा करें, क्योंकि उसने हमारे लिए यह काम किया है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हम सबको आशीष प्रदान करें। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं
चूंकि आज के दिन में इस बात को तूने हमें बताया है, हमने सीखा है कि हमारी योग्यता तो पापी ही था, हम पापी हैं और उसके अनुसार से दंड पाना ही हमारा मजदूरी था। लेकिन हे परमेश्वर, तूने हमारे सामने से मृत्यु को दूर कर दिया और अपने पुत्र यीशु के द्वारा से हमारे लिए अनंत जीवन को बहाल किया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारी योग्यता के विपरीत अपने स्वर्गीय अनुग्रह अनुसार से हमें तूने जीवन वरन बहुतायत का जीवन, अनंत जीवन, उत्तम आशा हमें दी है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर, हर कोई जब तेरे वचन को सुना है उसी आशा में बने रहते हुए जीवन में आगे बढ़े और फिर से कोई हम पाप न करें, वरन तेरे पुत्र यीशु मसीह के जैसा जीवन व्यतीत करके हम उन आशीषों को संजो के रखें जिसे तूने अपने पुत्र यीशु के द्वारा से और यीशु ने अपने जीवन को समर्पित करके हमारे लिए सुरक्षित किया है, उससे हम ना खोएं। सारी आदर महिमा तुझे देते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम खड़े होकर अपने विश्वास की घोषणा करें। प्रेरितों के विश्वास वचन के साथ अपने विश्वास की हम घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ आया, हमारे बलि से जन्मा, उसने पाप कर शासन में उठाया और मृतकों के लोक में उतरा, इसलिए जिंदा और स्वर्ग पर चढ़ गया, पिता के राज्य में निवास करता है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। संतों की संगति, पापों की क्षमा, देव के पुनरुत्थान और अनंत जीवन का विश्वास करता हूं। आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करने से बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया, जो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञा का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। हम परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को अंगीकार करें। एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे ईश्वर पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है। हमारे कर्म असफल रहे हैं, जिन सफाओं को हम सचमुच खेद हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु कृष्ण हमारे अपने प्राण दिए, हमारे जो पाप में कुछ क्षमा कर और यह वह दे कि भविष्य में नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं। ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते हुए सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप सब पर दया करें, आपके सब पापों को क्षमा करें, उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाएंगे। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं, हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे ऐसे कार्यों में संलग्न रहें
जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा सबके साथ रहे और आपके साथ भी। प्रभु की शांति। श्रद्धा भक्ति के साथ प्रभु को अपना भेंट अर्पित करते हुए हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 221, हिम नंबर 221। ख्रिस्त का प्रेम है सबसे उत्तम। हम इस भेंट को प्रभु को अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं चूंकि तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है और हमारे जीवन की सभी आवश्यकताओं को तू ही प्रदान करता है। हमारी विनती प्रभु परमेश्वर, इस समय जो हम भेंट पूजापन कर रहे हैं इसे स्वीकार कर और अपने पवित्र कलीसिया के काम में आने के लिए से आशीषित कर। हमारी विनती प्रभु हमारे जीवन में देने की तत्परता और देने की खुशी को दे, ताकि हम आनंद खुशी के साथ हर्ष के साथ देकर तेरी महिमा करें और अधिक अधिक तेरे आशीषों के हम वारिश हो। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते इस भेंट को स्वीकार करने और आशीष देने के लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। कृपया बैठ जाएं, हम प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज की इस आराधना में तूने हमारी अगुवाई की है और तेरी सहायता के कारण से ही हमने इस आराधना को पूर्ण किया। धन्यवाद करते हैं। हमारी विनती जब हम यहाँ से विदा होकर वापस जाएंगे, हमारे साथ हो क्या सभी अपने अपने गंतव्य स्थान सकुशल पहुँचे और पहुँचकर जिन वचनों को हमने सीखा है ध्यान करते हुए आज की बाकी जिंदगी और पूरे जिंदगी के बाकी समय हम तेरी इच्छा अनुसार व्यतीत करें। प्रभु परमेश्वर, हर भूल चूक के लिए हम क्षमा चाहते हैं और हमें भरोसा है कि तू हमें क्षमा करेंगे। तो प्रभु परमेश्वर, हमारे गुनाहों को क्षमा करके हमारी सेवा स्वीकार कर और अपने वचन को याद रखने और आत्मसात करने में सदा हमारी सहायता कर। हमारे प्रभु यीशु के द्वारा आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से सर्वथा परे है, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और सदा सर्वदा आप सबके साथ बनी रहे। आवश्यक सूचना, झारखंड सरकार ने के निर्देश के आधार पर धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी है, किंतु सामाजिक दूरी के साथ 50 व्यक्तियों को एक साथ सामूहिक आराधना की अनुमति है। इसी के आधार पर डायोसीस की ओर से भी गिरजा खोलने का निर्देश मिला है। अतः आप सबों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 18/10/2020 आगामी प्रभुवार से संत थॉमस चर्च लोहरदगा में सामूहिक आराधना 2 बार होगी, प्रातः 7 बजे से 8:30 बजे तक और 8:30 बजे से 10 बजे तक। प्रथम पाली में निम्नलिखित टोले शामिल होंगे: बिरसा नगर, आदर्श नगर, हडरा टोली, रघु टोली और कोट कंपाउंड और झुमर महुआ। ये टोले प्रथम में शामिल होंगे। दूसरी पाली में जुरिया, कुटमू, कोट मोड़, पत्रा टोली, मनहो, हिरही, मधुबन, बरवा टोली, पावरगंज और बाकी सभी टोले। और नोट में है अगला आदेश तक साधारण आराधना होगी। धन्यवाद। और
मास्क और सैनिटाइजर या आप व्यक्तिगत रूप से भी लेते लाएंगे जब तक कि यहाँ पर व्यवस्था ना हो जाए। सैनिटाइजर और मास्क अनिवार्य है। धन्यवाद। 2 जोड़े का विवाह पुकार है। अजय कंडुलना कुंवर स्वर्गीय सलन कंडुलना का सुपुत्र बलंकेल रनीय खूंटी वर्तमान 18 IBM कॉलोनी गोमिया बोकारो स्टील सिटी पेरिस का सदस्य। उसकी वचन दुल्हन सुश्री पूनम तिर्की कुंवारी श्री पीयूष तिर्की की सुपुत्री तोडार सरनाटोली जुरिया लोहरदगा RC कलेशिया और वर्तमान लोहरदगा पेरिस छोटानागपुर डायसिस की सदस्यता उसने स्वीकार की है। शिशिर लुकस पन्ना कुंवर श्री किशोर पन्ना एवं श्रीमती दौलेन पन्ना का सुपुत्र रघु हडरटोली लोहरदगा पेरिस का सदस्य और उसकी वचनदत्त दुल्हन सुश्री किरण टोपो कुंवारी श्री मघिया टोपो की सुपुत्री बेरी टोली लोंगा संत पैतृक गिरजा कमडारा पेरिस की रहनेहारी। इस 2 जोड़े का प्रथम जोड़े का विवाह पुकार का प्रथम दिन और दूसरे जोड़े का पहला दिन है। आप में से यदि कोई विवाह में ना जोड़े जाएं ऐसा उचित कारण जानते हो तो विवाह से पहले इसकी लिखित सूचना दें और अन्यथा हमेशा के लिए चुप रहना भला है। आइए हम इस जोड़े के लिए प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं चूंकि विवाह को तूने स्थापित किया ताकि मनुष्यों को तो विवाह के पवित्र बंधन में जोड़ करके उन्हें आशीषित करे। हमारे विनती जितने कोई इस विवाह के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं वे शरीर मन और आत्मा तीनों तरफ से अपने को समर्पित करें एक दूसरे के लिए और विवाह के मर्म को जानकर उसमें जुड़े ताकि तेरी अनगिनत आशीषों को प्राप्त करें। हे प्रभु परमेश्वर, उनके सभी तैयारियों पर तेरी आशीष हम चाहते हैं तो उन्हें आशीष दे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा।